हेलो एवरीबॉडी, कैसे बच्चे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था वहाँ पे हमने इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स हमने देखे थे। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं, हम लोग नील पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले आपको नील पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। नील पोटेंट मैट्रिक्स यानी क्या होता है। ओके, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे जैसे ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो के है इट इज़ द पावर ऑफ ये मैट्रिक्स ए का पावर है। यहाँ पे जो के है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है एंड ए टू द पावर के इसकी वैल्यू आती है नल मैट्रिक्स। मैंने आपको नल मैट्रिक्स बोला। ओके, तो नल मैट्रिक्स आती है एंड अगर हम लोग पावर और बढ़ाएंगे और इसकी वैल्यू नॉट 0 आती है, ओके, मतलब नॉट नल मैट्रिक्स, तो इस कंडीशन पे हम लोग बोलेंगे दिस ये इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ये को नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन बताया आपको कि ये जो के है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड अगर ये का पावर के करते अगर वो नल मैट्रिक्स मिलता है, नल मैट्रिक्स, एंड ये टू द पावर के प्लस 1 ये नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे ये को नील पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, देन अगर जैसे ये टू द पावर के 0 आता है यानी नल मैट्रिक्स, तो ये के को बोलेंगे दिस के इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये। इसको हम लोग मैट्रिक्स ये का ऑर्डर बोलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग डेफिनेशन जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नील पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इफ ये टू द पावर के इज इक्वल टू 0 एंड ये टू द पावर के प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स। ओके, तो हियर यहाँ पे के पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, देन जो 0 है वो नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इन दैट केस दैट मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये बात आपको समझ में आई, मैट्रिक्स ए को नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, शो दैट ये मैट्रिक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये देखिए ये मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 1 3, सेकंड रो के एलिमेंट 5 2 6, थर्ड रो के एलिमेंट -2 -1 -3। तो ये मैट्रिक्स गिवन है आपको एंड आपको शो करना है कि दिस मैट्रिक्स इज द नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका मतलब क्या हो बच्चे, आपको क्या शो करना है, जैसे ये जो मैट्रिक्स है अगर हम लोग इसको मैट्रिक्स ये कंसिडर करते, ओके, तो ये क्यूब आपको ये क्यूब जो है ये क्यूब, क्योंकि ऑर्डर 3 बोला उसने बराबर, ये क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स शो करना है आपको। ओके, ये क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए शो करेंगे ये क्यूब इज अ नल मैट्रिक्स। ओके, तो उसके लिए मैंने जो गिवन मैट्रिक्स है, देखिए मैट्रिक्स ये मैंने कंसिडर किया। देन जैसे आपको ये क्यूब फाइंड करना, ये क्यूब, तो ये क्यूब के लिए मुझे पहले ये स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है ना, ये स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग ये इंटू ये। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ये देखिए, ये लिखा मैंने मैट्रिक्स ये। देन ये देखिए अगेन यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ये लिखा। देन आपको क्या करना है, आपको ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन आपके लिए तो कोई नई बात है ही नहीं, बहुत बार हमने ओके अभी मल्टीप्लिकेशन किए बिटवीन 2 मैट्रिसेस। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम, इसके बीच में करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए जैसे ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करते, तो ये 1 इंटू 1, ये देखिए 1 दिख रहा है आपको। ओके, 1 इंटू 5, ये देखिए 5 दिख रहा है। 3 इंटू -2, ओके, -6 दिख रहा है यहाँ पे आपको। देखिए हो गया, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट। देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करना है आपको,
1 इंटू 1, देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, 1 इंटू 2, यहाँ पे देखिए 2, एंड 3 इंटू -1, यहाँ पे -3, सही है। देन फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करना है आपको, ये 1 इंटू 3, ये देखिए 3, 1 इंटू 6, ये 6, 3 इंटू -3, इट इज़ -9, बराबर। ये हो गया आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट। देन फिर से ये सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, 5 इंटू 1, ये देखिए 5, 2 इंटू 5, ये देखिए 10, ओके, 6 इंटू -2, ये देखिए -12, और सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका। अब सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करना है, तो 5 इंटू 1, ये देखिए 5, 2 इंटू 2, ये देखिए 4, देन 6 इंटू -1, ये देखिए -6, ओके। देन सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, ओके, 5 इंटू 3 15, देखिए 15, 2 इंटू 6, ये देखिए 12, ओके, 6 इंटू -3, ये देखिए -18, ओके। देन आपको थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, सेम वे, -2 इंटू 1, -2, -1 इंटू 5, -5, -3 इंटू -2 प्लस 6, ओके। देन -2 इंटू 1, -2, ओके, -2 इंटू 1, ये देखिए -2, -1 इंटू 2, ये -2, -3 इंटू -1, इट इज़ +3। देन सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम करना है, -2 इंटू 6, ये देखिए -6, -1 इंटू 6, अगेन देखिए -6, -3 इंटू -3 +9, हो गया यहाँ तक, ठीक है बच्चे। देन आगे ये सिंपल है, ये 6 -6 0, ये 3 -3 0, ये यहाँ पे 9 -9 0, फर्स्ट रो के एलिमेंट 0। देन सेकंड रो देखिए, ये 5 + 10 15, 15 - 12, यहाँ पे लिखेंगे 3, 5 + 4 9, 9 - 6, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब यहाँ पे देखिए जैसे 15 - 18, यहाँ पे -3, ये 12 - 3, इट इज़ 9, ओके। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये -2 -5 -7, -7 + 6 -1, यहाँ पे -4 + 3 -1, यहाँ पे -12 + 9 विच इज़ -3। ये हो गई आपकी ये स्क्वायर की वैल्यू बच्चे। देन हमारा एम है ये क्यूब फाइंड करना, ये क्यूब, ओके। ये क्यूब आना चाहिए नल मैट्रिक्स नील पोटेंट के लिए, तो ये क्यूब को लिखेंगे ये स्क्वायर इंटू ये, देखिए ये स्क्वायर की वैल्यू, एंड देखिए ये मैट्रिक्स ये की वैल्यू, सेम मल्टीप्लिकेशन आपको फिर से करना है यहाँ पे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये 0, ये 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सभी 0 आएंगे। सेम यहाँ पे फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, ये भी 0 आएगा, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ये भी 0 आएगा कंप्लीट, ओके। अब देखिए सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये 3 इंटू 1, देखिए 3, 3 इंटू 5, देखिए 15, 9 इंटू -2, देखिए -18, ओके। देन सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करना है आपको, 3 इंटू 1, देखिए 3, 3 इंटू 2, देखिए 6, 9 इंटू -1, यहाँ पे देखिए -9। देन थर्ड रो इंटू सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम करना है आपको, 3 इंटू 3, 9, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 6, 18, 9 इंटू -3, -27, ओके। अब थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1, -1, -1 इंटू 5, -5, -3 इंटू -2 प्लस 6, ओके। देन सेकंड रो, ये थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, -1 इंटू 1, -1, -1 इंटू 2, -2, -3 इंटू -1 विच इज़ +3। देन थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे, -1 इंटू 3, -3, -1 इंटू 6, ये देखिए -6, -3 इंटू -3 विच इज़ +9। अब चलो आगे देखते, आगे ये 0, ये 0, ये 0, हाँ यहाँ पे कितना होगा बच्चे, ये 18 - 18, हियर 0, क्लियर। यहाँ पे 9 - 9 0, यहाँ पे कितना होगा 9 + 18 27,
27 माइनस 27 ये भी जीरो होगा, ये -6 + 6 ये भी जीरो, ये भी जीरो एंड ये भी आपको जीरो मिलेगा। देखिए हमने ये क्यूब फाइंड किए, ओके, तो ये क्यूब की वैल्यू जीरो मिली, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, ये मिला नल मैट्रिक्स, यानी ये क्यूब इज इक्वल टू मिला नल मैट्रिक्स। तो अगर ये नल मैट्रिक्स मिलता है तो इन दैट केस हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा, तो नाउ वी कैन से इट इज़ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 पे जीरो मिला तो ये हो गया नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इस तरह हम लोग शो कर सकते हैं, ओके। चलिए और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -ab b² -a² देन ए बी मैट्रिक्स ए गिवन है, देन आपको शो करना है, शो दैट ये, ओके, ये इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ओके। तो मैट्रिक्स ये, चलिए आपको मैट्रिक्स ये गिवन है, आपको शो करना है इट इज़ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ओके। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स ये हियर -ab b² -a² ये भी बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वी फाइंड फर्स्ट ये स्क्वायर, ओके। ये स्क्वायर कैसे लिखते हैं इसको, ये इंटू ये बराबर, यहाँ पे मैट्रिक्स ये लिखना है आपको, मैट्रिक्स ये, ओके। अगेन आपको लिखना है सेम मैट्रिक्स ये भी b² -a² ये भी। अब आपको क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बी इंटू ये बी, ये स्क्वायर b² होगा। देन देखिए ये इंटू ये, फिर ये करना है आपको, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस ये स्क्वायर b², ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे, माइनस ये बी इंटू b² माइनस ये बी क्यूब होगा, b इंटू b² इट इज़ b³ बराबर। देन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस ये b² इंटू b³ अगेन हो गया ये। देन सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे बराबर, कितना होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये स्क्वायर इंटू ये क्यूब b, ओके। देन इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, कितना होगा माइनस ये क्यूब b, ओके। देन सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे सेम वे, कितना होगा माइनस ये स्क्वायर b², इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कितना होगा प्लस ये बी इंटू ये बी, ये स्क्वायर b², देखिए, ओके। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेम टर्म है हैविंग अपोजिट साइन, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये स्क्वायर की वैल्यू मिली आपको नल मैट्रिक्स, ओके। नल मैट्रिक्स मिली, तो नाउ वी कैन से मैट्रिक्स ये इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बराबर, इसका ऑर्डर होगा 2। तो ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं, ओके। ये हो गए नीलपोटेंट मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट जो टाइप आपको पढ़ना है मैट्रिक्स का वो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप देखना है आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ओके। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ओके, किसको बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है, जैसे हम लोग ये स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके। ये स्क्वायर, सपोज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको मिलती है आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। इफ वी फाइंड ये स्क्वायर एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ ये स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देन इन दिस केस
मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर आपको ये स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो इन दैट केस मैट्रिक्स ये को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। A square matrix is called involutory matrix if A square is equal to I। ओके, A square is equal to I, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है ओके तो बोलेंगे ये को हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। शो दैट the matrix ये मैट्रिक्स ये यहाँ पे है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 इज इनवॉल्यूटरी। ओके, तो ये देखिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, तो आपको शो करना है मैट्रिक्स ये इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे, सही है। -5 -8 0 फर्स्ट रो, 3 5 0 सेकंड रो, 1 2 -1 थर्ड रो, ये मैट्रिक्स ये गिवन है। अब आपको शो करना है कि मैट्रिक्स ये इज इनवॉल्यूटरी, तो इसके लिए मुझे ये स्क्वायर फाइंड करना है। ये स्क्वायर यानी ये इंटू ये, यहाँ पे लिखेंगे -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 इंटू यहाँ पे अगेन -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -5 इंटू -5, ये होगा 25 + 25। ओके, -8 इंटू +3 -24, और ये कितना होगा 0 बराबर, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट। देन फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करेंगे। देखिए -5 इंटू -8 +40, -8 इंटू 5 -40, यहाँ पे 0। ओके, देन फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करना है आपको, ये 0 ये 0 ये 0। ओके, ये हो गए फर्स्ट रो। देन देखिए सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है आपको, 3 इंटू -5 -15, 5 इंटू 3 +15, ये होगा 0। ओके, देन सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, 3 इंटू -8 -24, 5 इंटू 5 25, ये होगा 0। देन सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे, बराबर कितना होगा 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू -1, ये 0 आएगा, सही है। देन थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 इंटू -5 -5, 2 इंटू 3 6 -1 आएगा यहाँ पे। ओके, देन 1 इंटू -8 2 इंटू 5 10 -2 आएगा यहाँ पे। ओके, देन देखिए 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, -1 इंटू -1, यहाँ पे +1। आगे देखिए, आगे 25 -24, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 नहीं, यहाँ पे 25 -24 1, देन ये 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। ओके, तो देखिए
ये आई हो गया, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये स्क्वायर की वैल्यू मिली आपको आई बच्चे। तो ये स्क्वायर की वैल्यू अगर आई मिलती है तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको इसकी कॉपी करना है। ओके, कॉपी करना है। हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते विद इन 1 मिनट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। शो दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये is involutory स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज involutory if and only if I माइनस ये इंटू आई प्लस ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या करना है बच्चे, आपको शो करना है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ये। ओके, मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है आपको। देन आपको शो करना है आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज इनवॉल्यूटरी, आपको गिवन है मैट्रिक्स ये इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ये। देन बाय यूजिंग दैट गिवन आपको शो करना है आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इज इक्वल टू 0। चलिए इसको शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे गिवन। तो क्या गिवन है बच्चे, मैट्रिक्स ये इज इनवॉल्यूटरी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन ये इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, बराबर। ये गिवन है आपको, ये इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो देयरफॉर
यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ओके, ये है आपकी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अगर मैट्रिक्स ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये गिवन है आपको। अब चलिए हम लोग LHS यहाँ पे लिखेंगे, LHS। ओके, क्या है LHS? आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना होगा यहाँ पे, ये आई इंटू आई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे प्लस आई ए, ओके, माइनस ये आई माइनस ए स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन ऐसा कर सकते हैं हम लोग, दो ब्रैकेट के बीच में आई स्क्वायर प्लस आई ए माइनस ये आई माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो है, अगर ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, ओके, तो आई ए की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ये। ओके, इसकी वैल्यू लिखेंगे अगेन ये माइनस, एंड ये जो ए स्क्वायर है आपको गिवन है, ये इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ये स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे आई। ओके, यहाँ पे लिखेंगे आई हम लोग। ओके, अब देखिए ये लिखा मैंने, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस ये स्क्वायर इज इक्वल टू आई, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग, ये आई ए इज इक्वल टू होता है ये वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये स्क्वायर की वैल्यू मैंने आई लिखा। अब अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई। ओके, ये कैंसल, यहाँ पे माइनस आई, ये मिलेगा आपको जीरो। देखिए जीरो मिलेगा। फिर से हम लोग देख सकते हैं बच्चे, आपको शो करना है, आपको गिवन है मैट्रिक्स ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आपको शो करना है आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए जीरो। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम लोग, क्या गिवन है, मैट्रिक्स ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स गिवन है, तो दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ओके, चलिए अब हम लोग LHS लेके LHS कंसिडर करेंगे, विच इज़ आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए। उसको सॉल्व करना है आपको, आई इंटू आई विच इज़ आई स्क्वायर, देन आई इंटू ए विच इज़ आई ए, देन माइनस ए इंटू आई माइनस ये आई माइनस ये इंटू प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। या तो हुआ बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे आपको मैट्रिक्स ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स गिवन है, तो कैन वी पुट ये स्क्वायर इज इक्वल टू आई हियर, तो यहाँ पे आपको पुट करना है ये स्क्वायर इज इक्वल टू आई बिकॉज ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे आई पुट किया। ओके, ये आई ए और ये आई दोनों की वैल्यू होती है ये। ओके, अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तब। ओके, तो इसकी जगह लिखेंगे ये, इसकी जगह ये लिखेंगे, ये कैंसिल होगा। देन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है इन द केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैंने आई लिखा, ये आई माइनस आई जीरो विच इज RHS। ओके, देन चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, शो दैट द मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये हियर -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 इज इनवॉल्यूटरी। चलिए इसको शो करेंगे, मैट्रिक्स ये गिवन है, शो करेंगे मैट्रिक्स ये इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बराबर बच्चे, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये स्क्वायर इज इक्वल टू आई। बराबर, तो यहाँ पे हम लोग ये स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पे ये स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये इंटू ये -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 बराबर। देन
यहाँ पे ओके -5 -8 0 ओके 5 यहाँ पे 3 5 0 1 2 -1 ओके। आपको शो करना है कि ये इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ओके। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। आई थिंक ये प्रॉब्लम हमने इसके पहले डिस्कस किए थे ओके। तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये तो हमने ऑलरेडी देखे, इसके पहले हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए बराबर। तो आपको पता है इसकी वैल्यू आती है आई आती है, हमने ये देखे ओके। तो इसलिए ये मैट्रिक्स ये होगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ओके बच्चे। तो ठीक है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके बच्चे। थैंक यू।